सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं कुणाल। इस वक्त हम आपको पिपराइच में हुई उस वारदात की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं जिसने मंगलवार सुबह होते ही सनसनी फैला दी और पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया उससे पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। आइए हम आपको सिलसिलेवार इस वारदात की पूरी कहानी बताते हैं पूरी टाइमलाइन के साथ। ये घटना गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के मऊआ चापी गांव की है। वक्त था सोमवार की रात करीब 11:30 बजे का। 10 से 12 पशु तस्कर 2 पिकअप गाड़ियों में सवार होकर इस गांव के सुनसान इलाके में पहुंचे। उनकी नजर पड़ी गांव के एंट्री पॉइंट पर बनी दुर्गेश गुप्ता की फर्नीचर की दुकान पर। उन्हें लगा कि ये सुनसान जगह लूट के लिए बिल्कुल सही है। ये तस्कर चुपके से दुकान का शटर तोड़ने लगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि दुकान के ठीक ऊपर की मंजिल में ट्रैवल का एक ऑफिस है। उस ऑफिस में दुर्गेश गुप्ता की बहन का लड़का मोनू सो रहा था। शटर के खटखटाने की आवाज सुनकर मोनू की नींद टूट गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो नीचे 10-12 लोग खड़े थे और वहीं पास में पिकअप खड़ी थी। मोनू फौरन समझ गया कि ये पशु तस्कर हैं और चोरी की नीयत से यहाँ पहुंचे हैं। उसने बिना वक्त गंवाए अपने मामा दुर्गेश के बेटे दीपक गुप्ता को फोन किया। मोनू से फोन पर सारी बात सुनकर 79 साल का दीपक तुरंत हरकत में आ गया। उसने फौरन शोर मचाना शुरू कर दिया, चोर चोर। इसके साथ ही दीपक ने अपनी स्कूटी उठाई और दुकान की तरफ भागा। दीपक के शोर मचाते ही गांव के करीब 10-15 लोग और उसके पीछे लाठी डंडे लेकर दौड़ने लगे। गांव वाले समझ गए थे कि गांव में चोर डकैतों का कोई बड़ा गिरोह घुस आया है। उधर तस्करों ने जब देखा कि 15-20 गांव वाले उनकी ओर लाठी डंडे के साथ आ रहे हैं तो उनकी नीयत पर पानी फिर गया। उन्हें लगा कि अब गांव वालों से बचना मुश्किल है। अगर घिर गए तो वे पीट कर जान ले लेंगे। पशु तस्कर तुरंत अपनी पिकअप में सवार हो गए और हाथों में असहले लेकर गांव वालों को धमकाने लगे। गांव वाले और पशु तस्कर जब आमने सामने आ गए तो दीपक उस भीड़ में सबसे आगे था। दोनों गुटों में जोरदार भिड़ंत शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि तस्करों ने खुद को बचाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। दीपक सबसे आगे था। गांव वालों ने एक पिकअप को घेर लिया और उसमें सवार एक पशु तस्कर को दबोच लिया। इस बीच दूसरे पिकअप में भाग रहे तस्करों ने दीपक को अपनी पिकअप में खींच लिया। इस पर गांव वालों ने हिम्मत दिखाते हुए उन तस्करों की गाड़ी को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे दीपक का अपहरण कर भाग निकले। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने तस्करों की पिकअप गाड़ी में आग लगा दी और उस तस्कर को पीट कर अधमरा कर दिया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस की डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने भीड़ के चंगुल से उस घायल तस्कर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश अब चरम पर पहुंच चुका था। उनका कहना था कि जब तक पुलिस दीपक का पता नहीं लगाती वे पकड़े गए तस्कर को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। इसी बात पर ग्रामीण पुलिस से उलझ गए। ये मामला तूल पकड़ने लगा और धीरे धीरे मौके पर एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव भी दलबल के साथ पहुंच गए। गांव वाले पकड़े गए तस्कर को तब तक पुलिस को सौंपने के लिए राजी नहीं थे जब तक कि दीपक का पता ना लग जाए। इसे लेकर पुलिस और गांव वालों में झड़प शुरू हो गई, जिसमें एसपी नॉर्थ और पिपराइच थाने के प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। पुलिस ने जैसे तैसे उस घायल तस्कर को भीड़ से छुड़ाया और पुलिस की एक टीम उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई। इसके बाद पुलिस ने फौरन उस दिशा में तलाश शुरू की जिधर तस्कर दीपक को लेकर भागे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटनास्थल से पुलिस की टीम जब करीब 4 किलोमीटर आगे गई तो उन्हें दिल दहला देने वाला मंजर दिखा। सड़क किनारे झाड़ियों में दीपक की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। उसका सिर बेरहमी से कुचला हुआ था। नीट की तैयारी कर डॉक्टर बनने का सपना देख रहा दीपक अब इस दुनिया में नहीं था। तस्करों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस समय तक रात लगभग बीतने को थी। पुलिस दीपक की लाश बरामद कर जब गांव पहुंची तो दीपक के माता पिता, रिश्तेदार और गांव वाले सभी सदमे में आ गए। मंगलवार सुबह होते होते जब इस जघन्य हत्याकांड की खबर गांव और आसपास के इलाके में फैली तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। उस आक्रोश से बस एक ही आवाज आ रही थी, दीपक के हत्यारों को पुलिस पकड़ कर लाए और उन हत्यारों के साथ भी वही अंजाम किया जाए। पुलिस ने लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित भीड़ का उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा था। भीड़ ने एक बार फिर पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। बताया गया है कि इस पथराव में चिलुआताल थाने के दरोगा सच्चिदानंद पांडे का सिर फट गया और कई अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दिन होते होते इस घटना की आंच सूबे की राजधानी यानी लखनऊ तक जा पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। उन्होंने आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द मौके पर पहुंचकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर हालात बेकाबू होने की सूचना पर डीआईजी शिवसिंपी चन्नप्पा और एसएसपी राजकरण नैयर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने दीपक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आला अधिकारियों के मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का भरोसा देने और मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को हत्यारों की पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश मिलने पर परिजनों को ये आस जगी कि उनके साथ न्याय होगा।
बेटे दीपक की हत्या करने वालों को न बख्शे जाने के आश्वासन पर परिजनों और गांव वालों ने 5 घंटे बाद धरना खत्म किया। गोरखपुर पिपराइच मार्ग पर आवागमन 5 घंटे बाद बहाल हो पाया। वहीं दोपहर बाद से इस घटना पर राजनीति भी गरमाने लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश की तरह यहां भी अपराध चरम पर है। उन्होंने इस घटना को सत्ता संरक्षित पशु तस्करों का काम बताया। उधर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और एक एक अपराधी को सजा मिलेगी। इस समय दीपक के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। दीपक की मां सीमा गुप्ता ने दर्द से रोते हुए कहा, मेरे बेटे के हत्यारों को जान से मार दिया जाए तभी मुझे शांति मिलेगी। पूर्वांचल में पशु तस्करों के आतंक की ये कोई पहली कहानी नहीं है, लेकिन एक दीपक के बुझने ये कहानी निश्चित रूप से दर्दनाक है। पुलिस प्रशासन को खुलेआम चुनौती देने वाले पशु तस्कर पूर्वांचल की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इन गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है, ताकि फिर कोई दीपक रात के अंधेरों में इन हैवानों का निवाला न बने। इस दर्दनाक वारदात की कहानी खून से सनी है और अब ये नासूर के रूप में समाज को तब तक दर्द देती रहेगी जब तक दीपक के हत्यारे कानून की गिरफ्त में नहीं आते। इस पर अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।